वेलकम टू वाइटल ग्राफिक्स व्यूवर्स। एक्सेल की आज की इस वीडियो के अंदर हम सैलरी शीट को डिस्कस करेंगे कि सैलरी शीट के अंदर एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक सैलरी, उसकी जो डिफरेंट उनको जो अलाउंसेस मिलते हैं उनको कैसे इंक्लूड किया जा सकता है, ग्रॉस सैलरी क्या होती है, इसके अलावा टैक्स की डिडक्शन है, जीपी फंड की डिडक्शन है और नेट सैलरी जो उनको मिल रही होती है वो क्या होती है। और इसके अलावा हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि अगर कोई इवेंट्स वगैरह आ जाते हैं जैसे ईद है या रमज़ान है, तो ऐसे जो मौके हैं उन पर अगर कोई बोनसेस वगैरह मिलते हैं अदर देन देयर नेट सैलरी, तो उसको हम किस तरीके से अपनी जो सैलरी शीट है उसके अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डाटा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ की आईडी, उनके नेम, उनके डिपार्टमेंट्स, उनके डेजिग्नेशंस और बेसिक सैलरी जो इस वक्त उन सारे एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जा रही है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। TADA यानी जो ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस है, उसकी अगर हम देखा जाए सबसे पहले तो हर इंस्टीट्यूट की, हर इदारे और या हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसी होती है TADA की। तो हम इसके अंदर एज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी टोटल सैलरी का 10% जो है ना वो TADA उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो TADA निकालने के लिए इज इक्वल टू देयर बेसिक सैलरी और बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और 10 के साथ परसेंट का साइन दे देंगे और एंटर कर देंगे, तो वो 2120 उनका जो TADA है वो निकला है यहाँ पर। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि आप इज इक्वल टू और उसके बाद उनकी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10 और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो भी आप उनका जो रिज़ल्ट है वो जनरेट करवा सकते हैं। शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर दिया और कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस कर देंगे, तो सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो TADA है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो रहा है। इसके अलावा अगली बात आ जाती है हाउस रेंट की। तो हाउस रेंट भी सारी कंपनीज, सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो एम्प्लॉयज़ के जिनकी सैलरी ग्रेटर दैन 40,000 है, उनको उनकी टोटल यानी बेसिक सैलरी का 10% जो है वो हाउस रेंट मिलेगा। और वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 30,000 और 40,000 के बिटवीन है, उनको उनकी टोटल सैलरी का 12% जो है वो हाउस रेंट मिलेगा। और इसी तरह वो एम्प्लॉय जिनकी सैलरी जो है वो 25,000 और 30,000 के बिटवीन है, तो उनको 15% हाउस रेंट मिलेगा। और इसी तरह लास्ट वन के जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 20,000 और 25,000 के बिटवीन है, तो उनको इनकी टोटल सैलरी का 18% हाउस रेंट मिलेगा। और इससे नीचे वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं हम उनके लिए एक अमाउंट फिक्स कर लेते हैं कि उनको टोटल जो है वो 5,000 उनको हाउस रेंट मिलेगा, एक फिक्स अमाउंट उनको मिलेगी जिनकी सैलरी लेस देन 20,000 है। सो इसके लिए इज इक्वल टू और इफ़ के फंक्शन के अंदर यहाँ पर मैं ये टाइप करूँगा कि अगर ये सेल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40,000 हो, तो फिर उनकी बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाय 10%, कॉमा वैल्यू फॉल्स, यानी अगर वो सैलरी 40,000 से बड़ी ना हो तो फिर क्या करें, तो फिर मैं स्वीकार रहा हूँ कि फिर चेक करें कि अगर इस सेल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर देन 30,000 हो, तो फिर उसकी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर दे 12% के साथ, देन कॉमा और वैल्यू फॉल्स, तो फिर चेक करें कि अगर इस सेल के अंदर पड़ी वैल्यू ग्रेटर देन 20,000 हो, तो फिर उसकी जो बेसिक सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर दे 15% के साथ, कॉमा और वैल्यू फॉल्स हो, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो सारे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी जो है वो लेस देन 20,000 है, तो फिर यहाँ पर 5,000 सब को प्रोवाइड कर दे एक फ़िक्स अमाउंट। और सारी ब्रैकेट्स यहाँ पर हमने कर देनी है क्लोज़, एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो उनको उनकी सैलरी का जो उसके हिसाब से डाटा प्रोवाइड होगा। कंट्रोल D प्रेस कर देंगे तो सबको उनकी सैलरी के हिसाब से, उनकी परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर जो हाउस रेंट है वो मिल रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि जो सैलरी है वो लेस देन 20,000 है, लिहाजा उसको फिक्स अमाउंट मिल गई है विच इज़ 5,000। और सारी जो उसको सेलेक्ट कर देंगे
डाटा को, अरे को, और यहाँ पर जो डेसिमल वैल्यूज़ हैं उनको मैं इक्वल कर देता हूँ। यहाँ से होम के टैब में जाएंगे, यहाँ पर ऑन होम के टैब में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है डिक्रीज डेसिमल वैल्यूज़। तो यहाँ से वैल्यूज़ जो है मैंने डिक्रीज़ कर दी, यानी इक्वल कर दी हैं सबकी डेसिमल वैल्यूज़। तो हाउस रेंट भी हमारा निकल आया। उसके बाद बात आ जाती है मेडिकल अलाउंस की। तो मेडिकल अलाउंस जो है वो हम फिक्स अमाउंट सब की रख लेते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको 7,000 जो है ना वो मेडिकल अलाउंस मिलेगा। और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर दिया और कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर दिया तो सारे एम्प्लॉयज़ को मेडिकल अलाउंस भी प्रोवाइड हो गया। 3 डिफरेंट चीज़ें मैंने इसलिए दिखी हैं कि अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड के मुताबिक अगर आपको इस तरह का बिहेवियर चाहिए हो कि एक ही फिक्स अमाउंट हो, आई मीन कि 10% हो उनकी बेसिक सैलरी का, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर इंडिविजुअली अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से हो कि 40,000 हो तो फिर ये हो, और इस तरह अगर 30,000 से एक्सीड करता है तो फिर परसेंटेज चेंज हो जाए, और 20% से ज़्यादा हो तो फिर परसेंटेज कुछ और हो, तो फिर उसके लिए ये हाउस रेंट वाला जो फंक्शन है ये आप यूज़ कर सकते हैं जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। और इसके अलावा मेडिकल अलाउंस वो मैंने फ़िक्स अमाउंट कर दिया। अगर आपको फ़िक्स अमाउंट मिलती है कहीं पर कोई ऐसा क्राइटेरिया या कोई इस तरह का रूल रेगुलेशन बनता है एम्प्लॉयज़ के हवाले से, तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये होती है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी वो होती है जो कि बेसिक सैलरी के अंदर जितने भी अलाउंसेस होते हैं वो ऐड होते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी डिडक्शन ऐड नहीं होती। यानी अगर कोई टैक्स डिडक्ट करना चाहते हैं या जीपी फंड की डिडक्शन है या और कोई फ़ाइन हुआ है एम्प्लॉय को या एब्सेंट की वजह से उसके ऊपर को फ़ाइन हुआ है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ग्रॉस सैलरी के अंदर ऐड नहीं होती, ये अदर देन डिडक्शन होती है। तो यहाँ पर मैं सम का फंक्शन अप्लाई करूँगा जिसके अंदर बेसिक सैलरी और सारे अलाउंसेस जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। हिट एंटर और शिफ्ट कर डाउन एरो, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनकी ग्रॉस सैलरी जो है वो यहाँ पर निकल आई है। इसके अलावा टैक्स की डिडक्शन की बात आ जाती है। टैक्स एक ऐसी चीज़ जो कि उनके एम्प्लॉयज़ की सैलरी में से डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर भी हम एक जो क्राइटेरिया है वो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हर वो एम्प्लॉय की जिसकी सैलरी जो है वो 40,000 से ज़्यादा है तो उसका टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा, और दीगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो अगर 40,000 से ज़्यादा नहीं है तो उनकी टैक्स की डिडक्शन नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर देते हैं इज इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और हम ये कह रहे हैं कि अगर ये वाली जो सेल है अगर उस सेल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर देन 40,000 हो तो फिर उसकी यही वाली इसी सेल की वैल्यू को ले और उसको मल्टीप्लाई कर दे फॉर एग्जांपल 7.5% के साथ, यानी 7.5 जो है वो उनकी टैक्स की रिडक्शन का हमने एक जो फिगर है वो रखा है और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर फॉल्स इस वजह से शो हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो वैल्यू फॉल्स है वो मैंने यहाँ पर पुट नहीं किया, तो वो भी ज़रूरी है। तो वो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 0 कर दे। यहाँ पर हेड एंटर कर दिया, यानी अगर उसकी जो ग्रेटर देन 40,000 हो तो फिर तो इसको मल्टीप्लाई कर दे 7.5% के साथ, और अगर वो वैल्यू जो है वो 40,000 से एक्सीड नहीं कर रही तो फिर यहाँ पर 0 जो है वो एंटर कर दे, और वो 0 है बिकॉज 40,000 से वो एक्सीड नहीं कर रही। शिफ्ट का डाउन एरो प्रेस कर दिया, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, तो वो सारे एम्प्लॉयज़ की जिनकी सैलरी जो है वो 40,000 से एक्सीड कर रही है तो आपने देखा कि उनके सामने उनकी जो टैक्स रिडक्शन का फिगर है वो यहाँ पर शो हो गया। डेसिमल वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पुट कर दिए हैं इस तरीके से, राउंड द फिगर कर दें आप तो तब भी ठीक है। उसके बाद हमारे पास चीज़ आ जाती है जीपी फ़ंड की। जीपी फ़ंड जो है वो सारे एम्प्लॉयज़ का, फॉर एग्जांपल हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ का 1,500 रुपीज़ सब सारे एम्प्लॉयज़ के जीपी फ़ंड की डिडक्शन जो है वो हो रही है। कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर दिया तो जीपी फ़ंड जो है वो सब की रिडक्शन की जो फिगर है वो भी हमारे पास यहाँ पर शो हो गया। उसके बाद एक चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि नेट सैलरी। नेट सैलरी जैसे ग्रॉस सैलरी के अंदर मैंने बताया कि उसके अंदर डिडक्शन ऐड नहीं होती हैं, और नेट सैलरी वो सैलरी जिसके अंदर उनका टैक्स रिडक्शन और जो जीपी फंड है आफ्टर टैक्स और आफ्टर जीपी फंड डिडक्शन जो है ना वो नेट सैलरी जो है वो बनती है। तो उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। इज इक्वल टू स्ट्रेट अवे ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, और ग्रॉस सैलरी में से चूँकि हमने माइनस करना है टैक्स को और जीपी फंड को तो यहीं पर ही ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट कर दिया, टैक्स प्लस
जीपी फंड, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज होगी। यानी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस सेल की वैल्यू को ले और उसमें से इन दोनों वैल्यूज़ को, इन दोनों सेल्स की वैल्यूज़ को जमा करके इसमें से माइनस कर दें। एंटर प्रेस कर दिया तो यू कैन सी कि 1500 डिडक्ट हो गया बिकॉज टैक्स इसका नहीं है, इस एम्प्लॉय का। कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ की टैक्स की डिडक्शन और जो जीपी फंड की डिडक्शन के बाद जो नेट सैलरी है वो ये शो हो रही है। उसके बाद हमारे जो इवेंट्स हैं वो आ जाते हैं। यहाँ राइट साइड के ऊपर मैंने कुछ इवेंट्स जो है वो ऑलरेडी लिख रखे हैं, और उसके अंदर मैं कुछ जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हम ये क्राइटेरिया सेट करते हैं कि रमज़ान जो ही स्टार्ट होगा तो सारे एम्प्लॉयज़ को 5000 रुपीज़ जो है वो बोनस मिलेगा। ईद उल फितर पे हम उनका 3500 रुपीज़ उनको मिलेगा, और ईद उल अज़हा पर सारे एम्प्लॉयज़ को 4500 रुपीज़ जो है वो उसका बोनस मिलेगा, और अदर्स में ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर। तो जो इवेंट्स हैं उसके अंदर हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना बहुत आसान है। यहाँ पर मैंने कर्सर रखा है और डाटा के टैब में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन में, और डाटा वैलिडेशन के साथ ये छोटी सी विंडो जो है पॉपअप हुई है, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया लिस्ट, और लिस्ट में वो मुझसे सोर्स पूछ रहा है कि कौन सी लिस्ट आपने यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो मैंने ये वाला सारा सोर्स उसको प्रोवाइड कर दिया और ओके कर देंगे तो यहाँ पर वो ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है ना वो हमारी क्रिएट हो गई है। कोई भी हम यहाँ पे चीज़ चूज़ कर सकते हैं, अदर चूज़ कर देंगे तो अदर हो जाएगा एंड ऑल दैट। तो यहाँ हमारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा, और ग्रैंड टोटल जो है वो उसके लिए हम यहाँ पर डेफिनेटली अगर कोई इवेंट आता है तो इवेंट के हिसाब से उनकी सैलरी के अंदर वो बोनसेस किस तरीके से ऐड होते हैं उसको भी हम यहाँ पर क्विकली देख लेते हैं। जहाँ पर ये हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट किया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट के हिसाब से उनका जो ग्रैंड टोटल है वो यहाँ पर हमने ऐड करवाना है। तो इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस सेल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू इज इक्वल टू रमज़ान, चूँकि एक ऐसी चीज़ है जो कि स्ट्रिंग है, सो स्ट्रिंग शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमास चूँकि टेक्स्ट है, तो मेक श्योर कि स्पेलिंग ठीक हो आपके, देन कॉमा। उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, यानी M2 के अंदर अगर रमज़ान लिखा हो तो फिर क्या करे, तो फिर मैंने कहा कि फिर इस सैलरी को ले और उसके अंदर प्लस कर दे रमज़ान की इस वैल्यू को, यानी कि 5000 को। अब आप देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है इसने यहीं पर ही रहना है, और इसकी टैक्स जो इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो हमने यहीं पर क्रिएट कर रखी है, और यहाँ पर भी रमज़ान के सामने जो हमने वैल्यू लिखी है इसने भी यहीं पर ही रहना है। वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो वो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है वो उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। लिहाजा इस M2 जो कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ इसको लॉक करना है, फिक्स करना है, तो फिक्स करने के लिए, लॉक करने के लिए F4 प्रेस कर देंगे जिससे वैल्यू जो है वो लॉक हो गई है। सिमिलरली R1 विच इज़ ओवर हेयर जिसके सामने जो है वो रमज़ान का जो बोनस है वो लिखा हुआ, इसको भी F4 प्रेस करके लॉक कर देंगे। L3 को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये वो वैल्यू है जिसने रिलेटिवली यहाँ पर नीचे जो है वो मूव होना है। उसके अलावा जब उसके बाहर हम निकलेंगे यहाँ पर देन कॉमा और वैल्यू ये फॉल्स, तो फिर मैं उसको कह रहा हूँ कि फिर चेक करें कि अगर इस सेल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू इज इक्वल टू ईद उल फितर हो तो फिर इसी एम्प्लॉयज़ की जो नेट सैलरी है उसके अंदर हम प्लस कर देंगे ये वाली अमाउंट जो कि R2 है। यहाँ पर भी M2 को लॉक करने की ज़रूरत है, F4 प्रेस कर देंगे और R2 को भी लॉक कर देंगे। यहाँ पर जो M2 है वो भी लॉक हो गया और R2 भी लॉक हो गया। उसके बाद देन कॉमा, और फिर वो पूछ रहा है कि वैल्यू इफ फॉल्स, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि फिर से चेक करें कि अगर इस सेल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू इज इक्वल टू इनवर्टेड कॉमास ईद उल अज़हा हो तो फिर जो इसी एम्प्लॉयज़ की जो नेट सैलरी है उसके अंदर प्लस कर दे R3 को, देन कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स हो तो फिर मैं उसको कह रहा हूँ कि उसकी नेट सैलरी प्लस 0 हो जाए।
और यहाँ पर भी इन जो सेल्स हैं उनको लॉक करने की ज़रूरत है। F4 प्रेस कर देंगे तो ये भी लॉक हो जाएगा। L3 को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ये वैल्यू है, यहाँ पर भी लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता R3 को, जिसके अंदर ये ईद उल अज़हा के पैरेलल जो वैल्यू लिखी हुई है उसको हमने लॉक करने की ज़रूरत है। और ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे, यहाँ पर सारी ब्रैकेट्स इकट्ठी क्लोज हो जाएंगी एंड देन हिट एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पर रमज़ान है तो इस एम्प्लॉय के साथ जो है वो 5,000 रुपीज़ ऐड होकर 37,000 उसको टोटल जो है वो अमाउंट मिलेगी। और शिफ्ट का डाउन एरो कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, चूंकि मैंने यहाँ पर लॉक प्रॉपर अमाउंट्स की थी, सारी प्रॉपर जो सेल्स थे उनको मैंने लॉक किया था, लिहाजा प्रॉपर जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। डेसिमल वैल्यूज़ को उसी तरीके से मैं फिक्स कर लेता हूँ। जैसे यहाँ होम के टैब में आएंगे तो डिक्रीज़ कर दिया और यहाँ से कॉमा पर क्लिक कर देंगे ताकि प्रॉपर वो वैल्यूज़ जो है ना वो आपको शो हो जाएं इस तरीके से। और यहाँ पर वो रिज़ल्ट अकॉर्डिंगली चेंज होगा। अगर मैं ईद उल फितर कर देता हूँ तो यू कैन सी हियर के 3500 रुपीज़ जो है वो ऐड हो गए हैं। और इसके अलावा ईद उल अज़हा के हिसाब से यहाँ पर 4500 रुपीज़ ऐड हो गए हैं। और अगर मैं यहाँ पर अदर्स को चूज़ करता हूँ तो सेम जो वैल्यू है, सेम जो रिज़ल्ट हैं वो यहाँ पर सबके शो हो रहे हैं। इसके अलावा अगर इन केस ये जो वैल्यूज़ हैं ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ होती हैं फॉर एनी रीज़न, फॉर एग्ज़ाम्पल ईद उल फितर पर जो है वो पॉलिसी चेंज हो जाती है और कहा जाता है जी कि इस मरतबा सारे एम्प्लॉयज़ को 4,000 रुपीज़ जो है वो पे किए जाएंगे, तो जस्ट आपने रिज़ल्ट यहाँ पर चेंज करना है और अकॉर्डिंगली रिज़ल्ट यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। बिकॉज इस वैल्यू को मैंने रेफरेंस यहाँ से लिया था और इसको मैंने फिक्स कर दिया है, लॉक कर दिया है, लिहाजा जब यहाँ पर हम चेंज करेंगे तो वो ओवरऑल पूरी जो आपकी शीट है उसके अंदर जो है वो चेंजेस हो जाएंगी। तो ये हमने आज की इस वीडियो के अंदर सैलरी शीट को डिस्कस किया है। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके इस लिहाज से कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स के अंदर मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।